Hello बच्चों, let's see the question and here the question is which of the following statements about the given reaction are correct। हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों कि हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है हमें उसके बेसिस पे बताना है कि अमंग ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है बच्चों की आयरन व्हेन रिएक्ट विद वाटर वेपर्स तो ये फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एंड इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन गिवन है कि iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent, water is acting as a oxidizing agent। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे जो बेसिकली हमें यहाँ पे बात करनी है वो करनी है हमें रिडॉक्स रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो होती है बच्चों दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। एक तो होता है हमारा रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। और अगर हम देखें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में तो रिडक्शन में होता क्या है बेसिकली बच्चों, एक तो होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा बच्चों जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, या तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों जो स्पीशीज हमारी रिडक्शन में जाती हैं, जो स्पीशीज हमारी रिड्यूस होती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड स्पीशीज। एंड वो कैसी होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग होती है नेचर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों वो खुद रिड्यूस होके दूसरी स्पीशीज को हेल्प करती हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए। एंड सिमिलरली जो हमारी स्पीशीज ऑक्सीडेशन में जा रही होती है हम उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी। एंड उसके साथ साथ ये कैसे वर्क करती हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करती हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है तो वो है 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O जो कि हमारा गैस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, वेपर फॉर्म में, वो कन्वर्ट कर देता है इसे आयरन ऑक्साइड में सॉलिड प्लस 4H2 गैस। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें बच्चों तो जो हमारा आयरन है वो चेंज हो रहा है हमारा Fe3O4 में, यानी कि अगर हम यहाँ देखें यहाँ हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर यहाँ पे हो रहा है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अभी हमने जाना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम चेक करें H2O2 हाइड्रोजन तो ये क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि क्या हो रहा है इसका रिडक्शन। तो इसके बेसिस पे बच्चों अगर हम देखें तो जो आयरन है, आयरन तो हमारी कैसी स्पीशी हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी हो जाएगी। एंड वाटर कैसी स्पीशी हो जाएगी, रिड्यूस्ड स्पीशी हो जाएगी। एंड अगर आयरन ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी है तो ये कैसे काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। एंड वाटर हमारा कैसे काम करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि बच्चों वाटर खुद तो क्या हुआ, रिड्यूस, और उसके बेसिस पे इसने हेल्प किया आयरन को ऑक्सीडाइज्ड होने में। तो अगर हम स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो बिल्कुल बच्चों आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ये करेक्ट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नो, वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसके बेसिस पे बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।